गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को बच्चों पता होगा कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था अल्टरनेटिंग करेंट। उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं। लास्ट हम लोग ने देखा था आरएमएस वैल्यू देखी थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड एवरेज पावर निकाली थी। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सर्किट देखने जा रहे हैं। अगर हमारा अल्टरनेटिंग करंट है और रेजिस्टर लगा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और अल्टरनेटिंग करंट है कैपेसिटर लगा है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट है और इंडक्टर लगा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला हम लोग लेंगे अपना सर्किट प्योर, फर्स्ट सर्किट है आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट। समझे, ये आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। अब इसमें क्या करना है, एसी सोर्स लेना है हमें। ये एसी सोर्स हो गया और ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और देखिए करंट फ्लो कर रहा है आई। तो यहाँ पे बात आती है कि मैम आपने ये डायरेक्शन कैसे ले लिया, क्योंकि एसी अगर सोर्स है तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो हमने किसी इंस्टेंट पे ले लिया कि करंट का डायरेक्शन ये है, समझ रहे हो। और ये आपका यहाँ पे क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन पढ़ाई थी ना, हर जगह यही लिखेंगे आप अभी, समझ रहे हो। अब ये करंट का ये ले लिया किसी इंस्टेंट पे, करंट का डायरेक्शन ये है, समझ लो, क्योंकि चेंज होता रहता है करंट का डायरेक्शन। तो अब यहाँ से बात आती है, हम लोग क्या लगा देंगे, केवीएल लगा देंगे। ये अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा प्लस v। प्लस v क्यों होगा, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको निगेटिव मान लिया, समझ गए। ये प्लस v हो गया, ये ऐसे लूप से ऐसे आ रहा है ना, निगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो प्लस v लेते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं केवीएल और केसीएल दोनों। तो ये हो गया, और करंट और लूप की डायरेक्शन देखिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस ले लेंगे, माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। यहाँ से v इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, और v का जो इक्वेशन है वो हमें क्या पता है, क्या वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, समझ लो। तो I इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। क्या करा, R को नीचे लेके चले गए, I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखिए, अब वी एम अपॉन आर, वी मैक्सिमम, एम माने वी मैक्सिमम, और कहीं कहीं वी एम को कहाँ से डिनोट करा गया, वी नॉट। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वी एम क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे वी एम अपॉन आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपकी इक्वेशन आ गई, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका आपको लर्न करना है, कैसे बन रहा है हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फेजर डायग्राम में कैसे बनाएंगे, हमने देखा v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, समझ रहे हो। और यहाँ करंट की भी आपका इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आया समझ में। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए ओमेगा टी है तो फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस तब होता है यहाँ पे, या माइनस पाई बाई 2 हो जाता या कुछ भी माइनस हो जाता, समझ रहे, तब डिफरेंस आता। अभी क्या है, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका एक फेजर डायग्राम आप बनाएंगे जब, तो आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये आपका टाइम है,
ठीक है। और ये Vm sin ओमेगा टी है, और ये आपका क्या ले लिया हमने, Vm ले लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये आपका Vm है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल है। अब यहाँ पे बात आती है हमें, तो ये आपका कितने इस डिफरेंस पे है, ओमेगा टी, एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी, समझ रहे हो, ओमेगा टी है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे, ये जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे, वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और V की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू क्या होती है, Vm sin ओमेगा टी, समझ रहे हो, क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं है तो हमारा I भी तो इधर बनेगा। अगर फेज डिफरेंस होगा तो आपको आगे क्लियर होगा, अगर फेज डिफरेंस नहीं है, इस केस में फेज डिफरेंस नहीं है, देखिए साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो आई आपका ऐसे बनना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है, आई V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, आई इज इक्वल टू V बाई आर। हमेशा याद रखिए, अगर R से किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, किसी चीज को अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू कम नहीं हो जाएगी। ये अगर मान लो 4 है और 2 से डिवाइड कर दे तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल से कम हो जाएगी ना, तो ये जो I की वैल्यू है कम बनेगी और ये क्या होगा, I मैक्सिमम, समझ लो। और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I की वैल्यू स्मॉल I लिया है ना, स्मॉल I कर लीजिए और ये I हो जाएगा, समझ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर R से डिवाइड कर रहे हो, किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समझ गए। तो हमेशा याद रखिएगा Vm से I जो आएगा, ये डिस्टेंस आई है V की, और I की कितनी डिस्टेंस आई है, ये प्रोजेक्शन कितना आया, ये लेंथ आई है, समझ रहे हो, क्लियर हुआ ये चीज। ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। और अगर आपको मान लीजिए बाद में हम लोग यूज करेंगे, अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, ये हो जाएगा V और I, ठीक है, मतलब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और एक्चुअल ये होता है, समझिए। Im कम लोगे, एरो कम पे बनाइएगा और इसका प्रोजेक्शन भी कम बनेगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक वेव फेजर डायग्राम है, उसको बनाना है, अभी हम बनाते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लिए, प्रॉपर बनाइएगा एकदम इसे। एक चीज समझिएगा इस डायग्राम में कि हमारा जो एरो होता है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू बताता है, ठीक है, ये आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है, एरो हो गया। और जो ये प्रोजेक्शन है, ना हो तो लिख लीजिए, जो ये प्रोजेक्शन है यहाँ पे इसका, वो क्या आपको बताएगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल और इंस्टेंटेनियस करंट, समझ गए। ये चीज लिख लीजिएगा, नहीं हो नोट्स में। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या बना रहे हैं, फेजर डायग्राम इन वेव फॉर्म, वेव डायग्राम लिख लीजिए, या तो डायग्राम, ठीक है। ये वेव डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं, किसका, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का बनाएंगे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर t 0 रख देते हैं, टाइम अगर 0 रखते हैं, v, ये वाली इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा, टाइम को 0 रख दिए, साइन 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सेम अगर इसमें देखेंगे तो I इज इक्वल टू Im साइन 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ से समझ में आया कि यहाँ पे फेज डिफरेंस तो आया ही नहीं, फेज डिफरेंस नहीं आया तो आप कैसे बनाओगे इसे, देखिएगा। आई होप ये लाइन वीडियो में क्लियर आई हो, तो मतलब सीधी आई हो, क्लियर तो होगी, समझो। तो ये आपका इसको और बढ़ा देते हैं,
ठीक है, ये हो गया। एम्पलीट्यूड इसका देखिएगा थोड़ा सा, समझ गए? ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया Vm। मान लिया इसको, ये क्या है, Vm है, मैक्सिमम वैल्यू है, या इसको V मान लिया। ये वाला आपका डायग्राम क्या बता रहा है, कर्व बता रहा है आपको V, ठीक है, पोटेंशियल बता रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, Vm साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे ही बनता है, समझ लो। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात ये आती है, अगर ये ज़ीरो है तो हमारा करंट भी ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये यहीं से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है। और लेकिन करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, अभी बताया मैंने। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे बना देना, ये बन गया, समझ में आया? ये आपको क्या बता रहा है, ब्लू वाला कलर आपको करंट की वैल्यू बता रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी, समझ गए? तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो क्या फेज डिफरेंस कुछ होता है करंट और पोटेंशियल का? नहीं, कोई भी क्या होता है, फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योर, नोट करके लिख लीजिए, रेजिस्टिव सर्किट there is no phase difference between I and V। यहाँ तक लिख लीजिए ना स्टूडेंट्स। देखिएगा, हम लोग नेक्स्ट अपना सर्किट लेंगे। सर्किट का नाम क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। कितना सुंदर सा नाम है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम एक एसी सोर्स लेंगे, उसे इंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे। हमने एसी का सिंबल ऑलरेडी बता रखा है, ऐसे होता है, समझ लो। ये इंडक्टर है। इंडक्टर बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का कॉइल होता है जो अपोज करता है चेंज को। क्या होता है, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जो कि फ्लक्स चेंज करेगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। वही जो प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने खूब सारा पढ़ाया है आपको, समझ लो। तो ये हो गया। अब मान लिया यहाँ से करंट आई जा रहा है और ये क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, करंट आई फ्लो कर रहा है। अब यहाँ देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोज करेगा। अपोज तभी करेगा ना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, तभी तो अपोज होगा। अगर ये निगेटिव हो जाता तो ये एक्सेप्ट कर लेता। तो यहाँ से ये हो गया। ये इंडक्टर लगा, ये कॉइल होती है, ये भी बता चुके हैं। अब यहाँ पे केवीएल रूल लगा लीजिए, केवीएल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे लूप घुमा, निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस वी। और हमने यहाँ पे पढ़ा था जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो एल डी आई बाई डी टी होता है, डी आई बाई डी टी, ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। लेकिन हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन नहीं लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, ई की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी होती है। ये ईएमएफ इधर ही तो इंड्यूस्ड हो रहा है ना। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसी का तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल है, समझ रहे हो। तो ई की वैल्यू क्या है, एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए, क्योंकि ये ईएमएफ है मतलब पोटेंशियल है, समझ लो, ये भी पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल है तो कहाँ से लूप, कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे देखिए, पॉजिटिव टू निगेटिव।
निगेटिव टू पॉजिटिव अगर लूप जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा तो निगेटिव। तो ये लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस ई इज इक्वल टू 0 ले लिया। v इज इक्वल टू ई हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। और v आपको पता है क्या रखोगे, वी एम साइन ओमेगा टी रख दिया। v की जगह वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे करते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम रब कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहां तक आ गया आपका। अब यहां से बात आती है, आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। dt को इधर ले जाइए, dt को इधर ले जाइए, dt को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। डी टी को इधर ले गए हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल डी आई बचेगा, एल डी आई। इसका मतलब क्या है, एल डी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब L को नीचे ले जाओ, डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन, अरे बाबा यहाँ पे L था मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो वी एम से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो। अब इसको इधर डिवाइड करा तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। बस कुछ नहीं करा, L महाराज यहाँ बैठे थे, इसके नीचे लेके चले गए हम लोग, समझ गए। तो अब यहाँ पे ये चीज आ गई, आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स ही बात है, डी आई है तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहाँ से डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। समझे, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पे वी एम अपॉन एल बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। हमने बताया था साइन, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, साइन ओमेगा टी डी टी क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये बता चुके हैं, जो बच्चे कंफ्यूज्ड है लिख लो, नहीं याद हो रहा है तो हर जो डेरिवेशन है उसके पास लिख लो, लास्ट में जाके सबको कंपाइल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। देखो कितना पसंद है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि हमको डिफरेंशिएशन बहुत पसंद है, तो इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन है, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, समझ रहे हो। और I इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वी एम अपॉन एल, ओमेगा भी लिख लो, ओमेगा इधर कर दिए हम, ठीक है, यहाँ कॉस ओमेगा टी। अब बात ये आती है, अभी तक जितनी भी आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी, तो आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला और लगाएंगे, छोटू सा यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, समझ लो। तो साइन पाई 90 को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। अरे थीटा की जगह ओमेगा टी लिखो, समझो, 90 की जगह पाई बाय 2, 90 मतलब पाई बाय 2 ना, पाई 180 होता है, तो 180 बाई 2 90, तो ये हो गया साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो ये कॉस ओमेगा टी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से I इज इक्वल टू माइनस वी एम ओमेगा एल साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी।
अरे पाई नहीं बन रहा है, गुस्सा हो गया हमसे कि हमको क्यों चेंज कर दिया। समझे? यहाँ तक भी बात नहीं बनी, क्योंकि ओमेगा टी हमें पॉजिटिव में लाना है, उसके बाद हम एग्जैक्टली कंपेयर कर पाएंगे। तो पॉजिटिव में लाने के लिए माइनस था, माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर लिए जाओ, समझ रहे हो? रुको बताते हैं। इतना लिख लो पहले, इतना लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद एक लाइन है, बस खत्म। इसके बाद एक लाइन है, खत्म। ये लिख लो पूरा। अब बच्चों यहाँ पे देखना, ये जो आया है इसको हम रैप कर दे रहे हैं। ये जो आया है, हमने क्या बताया कि माइनस को आप अंदर कर दो तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vm अपॉन ओमेगा L साइन, एरो को हटाई दे, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अरे बाबा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई बाई टू था, माइनस पाई बाई टू होगा, माइनस ओमेगा टी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये नहीं कर पाते हैं। अब बात ये आती है, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है I इज इक्वल टू वी बाई आर। ये कुछ पहचाना लग रहा है? यहाँ तो I नॉट होगा, यहाँ तो I नॉट होता है, मतलब आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज योर सॉल्यूशन। यहाँ तक खत्म। लेकिन और भी है। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। V तो है, ये क्या हो जाएगा आपका, रिसेंबल करेगा R को। ये आपका क्या हो जाएगा, रिसेंबल करेगा R को, मतलब ओमेगा L होता है XL, ठीक है, XL। ये क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैसे सही होगी। XL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये छोटू सा L बनाइएगा, छोटू सा, ठीक है, छोटू सा बनाइएगा। तो ओमेगा L आपका XL होता है। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्यों? ये क्या होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, रिसेंबल करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पे ये ओमेगा L क्या होगा, रेजिस्टेंस, तभी तो Vm बाई आर क्या हो जाता है, Im हो जाएगा, करंट हो जाता है। समझ गए? यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग की इक्वेशन क्या क्या आई है, देखिए V इज इक्वल टू क्या आई है, आया था Vm साइन ओमेगा टी। ये तो हमें पता रहता है, समझ रहे हो। अभी हमारा जो करंट आया प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में, I इज इक्वल टू आया Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। समझे? तो यहां से आपको क्या पता चला, इसको अगर लिखेंगे, नोट करके लिखिए, करंट लैग्स behind the voltage, behind the current lags behind the voltage by phase angle पाई बाई टू। तो फेज एंगल पाई बाई टू से करंट लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे है, पाई बाई टू पीछे है। समझ में आया? क्योंकि माइनस कर रहे हो ना, समझ लो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप वो बनाएंगे फेजर डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे, अब देखिएगा, ये आपका प्रोजेक्शन के लिए y एक्सिस हो गया, ये आपका t हो गया, समझ लो। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि Vm का तो हमने ये बना दिया, ये Vm हो गया, थोड़ा सा और बना दे, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब ये हो गया प्रोजेक्शन V, समझ रहे हो। अब क्या होता है, करंट, ये ओमेगा टी आपका एंगल था, तो अब ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। करंट का थोड़ा सा एरो नीचे करिएगा, ये डिस्टेंस सेम मत रखिएगा, छोटा होता है ना तो एरो कम बनाइएगा, समझ रहे हो। ये जो होता है आपका, ये होता है I
एम। समझ रहे हो क्यों ऐसा करा? ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आना चाहिए, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आना चाहिए। अगर आपको ऐसे नॉर्मली बनाते तो V और ये I बना देते। तो ये देखिए 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट V से, ये हो जाता। समझ रहे हो? तो ये V बताएगा और ये आपका प्रोजेक्शन I बताएगा। यहां तक समझ गए? लिख लो, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल π/2। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इसका वेव फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो ये तो लिखा हुआ है, हमें पता है जो I करंट है वो π/2 फेज डिफरेंस से लैग कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपने ये V का बना दिया, पहले V का बना दीजिएगा जिसकी वैल्यू होती है Vm sin ओमेगा टी। ये आपका T रहता है, एक्स एक्सिस पे आप क्या बनाओगे, T बनाओगे, ठीक है, ये T। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया, पहले आपने क्या बना लिया, V का बना लिया, ब्लैक वाले से बनाए दिख रहा है। अब आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा अगर T की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो V क्या हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0t की वैल्यू पुट करते हो तो साइन -π/2 हो जाएगा। मतलब ये निगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक है, निगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा इससे जो पीक वैल्यू होगी इससे थोड़ा सा कम लीजिएगा। समझ लो? और ये जो है इसको बनाओगे, कैसे बनाओगे देखना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो आपका ये पीक वैल्यू थी, ये आपकी पीक वैल्यू थी किसकी, V की। तो करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, V, ब्लैक वाली इंक देखिएगा, V 0 है, तो करंट आपका क्या है, मैक्सिमम है। समझो? जहाँ पे आपका पीक वैल्यू V जो है, ये पीक वैल्यू थी मिड पे, ये आपका पीक वैल्यू V जो है ब्लैक वाले से जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और जहाँ मिनिमम है, ये मिनिमम है, और ये तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसे बना लो अच्छे से, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ये T रिप्रेजेंट करता है और ये ब्लू वाला क्या है, I है, Im sin ओमेगा t। ये हो गया आपका वेव फेजर डायग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो सर्किट लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मज़ा आ रही है? कई लोग तो बोर हो गए होंगे, नहीं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, एकदम बोर नहीं, एक्टिव रहो, पढ़ोगे तो जियोगे, समझे, पढ़ाई से ही सब कुछ होने वाला है। एकदम एक्टिव रहो पढ़ते टाइम, सोया मत करो ज़्यादा, समझ में? आधे घंटे भी नहीं पढ़ पाते तुम लोग। चलो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो आप समझ में आ गया होगा। हमको क्या लेना है, AC सोर्स लेना है और एक कैपेसिटर लगा देना है ऑफ कैपेसिटी C। अब यहाँ पे देखिएगा चार्ज निकल रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, एक इंस्टेंट पे निकाल लें हम। तो यहाँ पे देखिएगा V, ये तो लेना ही है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, ये बना लिया। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या ले लेंगे, लूप ले लीजिए, लूप ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये V क्या हो जाएगा, ये वाला निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस V, और ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो ये माइनस क्या होगा यहाँ पे, देखिए Q इज इक्वल टू CV, अरे यार Q इज इक्वल टू CV, हाँ, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। अगर यहाँ का पोटेंशियल हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो हो गया, Q बाई C, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C लिख दिया, इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू Q बाई C। V की वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा t इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ तक समझे? अब क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे C Vm
साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू। अब तो हमें करंट चाहिए, करंट की इक्वेशन चाहिए। तो हमें पता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई होता है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट नहीं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे। अगर हम डी इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो आ जाएगा आपका करंट। मतलब इसको पूरा डिफरेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, ये डी डी टी ऑफ क्यू हो गया, यहाँ पे डी डी टी ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। और क्या था, सी भी तो था, यहाँ पे सी बाहर लिख दिया, समझ रहे हो, सी भी था, ये सी है, सी फॉर पता नहीं कैट, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी, वी एम भी बाहर ले लो, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से v इज इक्वल, ये तो इधर का था, है ना, तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा समझिएगा, बहुत मुद्दे आपने देखे हैं। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये क्या हो गया, सी ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी। अभी हमने समझाया कि अगर ये साइन में है तो कंपेयर हम किस में करेंगे, इसे साइन में करना है। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, I इज इक्वल टू सी ओमेगा वी एम, कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्यों ऐसा कर दिया, देखिएगा, साइन 90 मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अरे तो पाई बाई टू प्लस थीटा लिखो या थीटा प्लस पाई बाई टू, समझ रहे हो, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दोगे तो पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी होना चाहिए, लिख देते हैं ना तो तुम लोग जो है साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, समझ गए। तो यहाँ से I इज इक्वल टू सी ओमेगा वी एम, यहाँ पे साइन, अच्छा लिख चुके हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू ओमेगा टी लिखो, प्लस ओमेगा टी लिखो या ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, सेम बात होगी, प्लस है क्योंकि बीच में, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, वी एम तो है, अगर क्यों आई, ये पूरा क्या होना चाहिए, आई एम होना चाहिए। आई एम कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, आई इज इक्वल टू, अगर हम लोग वी एम अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा कर दें, कोई दिक्कत, 1 अपॉन सी ओमेगा था, इसको 1 अपॉन सी ओमेगा कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर ये 1 अपॉन सी ओमेगा टी है, ओमेगा है, तो ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा, लेकिन हमें आर की वैल्यू बतानी है, क्यों, क्योंकि करंट लाना है हमें यहाँ पे। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो ये क्या हो गया आपका, रिसेंबल करेगा किसको, रेजिस्टेंस को, 1 अपॉन ओमेगा सी, ये पूरी जो वैल्यू होगी वो रिसेंबल करेगी किसको, रेजिस्टेंस को। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, इतना लिख लीजिए, बताते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं देखते हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। इंडक्टर लगा था, इंडक्टेंस के केस में क्या हो रहा था, लैग कर रहा था, मतलब पीछे था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पाई बाई 2 आगे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और 1/CW क्या होता है, XC होता है, ये यहीं पे खत्म है, इसके आगे लिखना भी है। XC होता है, ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, इसकी यूनिट बताइएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की हमें यूनिट बताएंगे सब लोग। हमने अभी बताया रेजिस्टेंस को रिसेंबल कराता है, तो यूनिट बताइएगा। यहाँ तक हो गया। अब जल्दी से फेजर डायग्राम देखते हैं और ख़त्म करते हैं यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने V देखा, VM अपॉन साइन ओमेगा टी आया था, ये था। और I अभी क्या है आपका, IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये आया है। मतलब इसका क्या हो गया, करंट लीड्स वोल्टेज बाई फेज एंगल पाई बाई 2। मतलब क्या कर रहा है, पाई बाई 2 से क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, ठीक है, लीड कर रहा है। तो जल्दी से आप इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। ये क्या बना रहे हैं, फेजर डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमने VM बनाया था मैक्सिमम, और ये क्या हो जा रहा था, V। अब ये ओमेगा टी था और कह रहा है VM से लीड कर रहा है। जब लैग कर रहा था तो पीछे ले जा रहे थे, लीड कर रहा है तो आगे ले जाओ, कितना, 90। और थोड़ा सा छोटा रखना, ये छोटा रखना, बार बार हम नहीं बताएंगे क्यों कह रहे हैं हम ये चीज़। ये हो गया। और ये पूरा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब हम क्या बनाएंगे, वेव फेजर डायग्राम बनाएंगे इसका। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.